Hello everyone, welcome back to your English class. Hope everybody is doing good. Today we are going to take another chapter from our grammar book, that is modal, right? Modal verbs. We can pronounce it as modals, modals, right? So we can pronounce it like that. Fine. So first of all we will see the definition. What is the definition of modal? Right? Modal verbs are auxiliary verbs, also called helping verbs. जब आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, अर्लियर वी हैव डन सेंटेंस रिकॉर्डिंग, जिसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई सेंटेंस जो है फॉर्म करते हैं तो दैट टाइम उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट है, देन वर्ब है, देन आपके ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स हैं आपके, राइट। तो यहाँ पर जो वर्ब की बात की जा रही है, तो एक तो आपकी होती है मेन वर्ब होती है, दूसरा आपके लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनको कि आप जानते हो। तो दीज आर जो मोडाल्स हैं वो भी क्या हैं आप। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू पुलके? आई एम फाइन मैम, एंड यू मैम? आई एम ऑल्सो फाइन। यू आर नॉट टेकिंग क्लास लॉन्ग टाइम? Are you नो coming? मैम। Are you coming properly? यस मैम, आप कभी क्लास नहीं ले रहे थे। Okay, right. That time I was on leave, right? चलिए, तो हम जो टॉपिक है हमारा है वो मोडाल वर्ब्स का है। मोडाल की डेफिनेशन हमने देखी है। मोडाल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। मोडाल जो है वो, या आप उनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हो, आप उनको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, जो कि मेन वर्ब के साथ में लगाई जाती हैं, राइट। सो ईच एंड एवरीवन इज वेल नोन अबाउट द वर्ब्स, काइंड ऑफ वर्ब्स आप जान रहे हो। मेन वर्ब्स हैं, उनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो आपकी क्या कहला रही है, मोडाल वर्ब्स कहला रही है। जिस तरीके से आप इज, एम, आर का यूज कर रहे हैं, इसी तरीके से कोई कुछ अदर वर्ब्स जो है वो भी हैं जो कि आपको क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं सेंटेंस में। किस तरीके से हेल्प कर रही है, यू विल सी लेटर ऑन। एग्जाम्पल आप देखोगे इसके तो कौन से आते हैं, जैसे कि कैन, कुड, विल, वुड, शैल, मस्ट, माइट एंड ऑट टू। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं, ये जो आपको मैंने मोडाल वर्ब्स के एग्जाम्पल दिए हैं, यू आर फेमिलियर विद ऑल ऑफ देम। आप इनसे जनरली फेमिलियर हो कि ये कौन कौन से वर्ड है। कैन आपने सुना है, मे सुना है आपने, माइट सुना है आपने, राइट। ये सारे आपके सुने हुए वर्ड्स हैं, फाइन। तो अब एक इसमें कुछ अलग हट करके एक वर्ड और है, एक और मोडाल वर्ब है जो कि जनरली हम यूज करते हैं, दैट इज ऑट टू। टू मेक इट क्लियर, यहाँ पर हमने ऑट टू का मीनिंग लिखा हुआ है, विच इज इट इज यूज टू इंडिकेट ड्यूटी और करेक्टनेस, राइट। तो ड्यूटी या फिर करेक्टनेस को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली ऑट टू का यूज करते हैं, या फिर समथिंग दैट इज प्रोबेबल, राइट, उसकी जो प्रोबेबल है उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑट टू का यूज करते हैं। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखोगे तो क्या है, 5 minutes ought to be enough time। जब हम कहते हैं ना कि ये 5 मिनट काफी होते हैं, है ना, हम कहते हैं ना भाई हम कुछ कर रहे हैं और अगर हमें कुछ देखना है तो हम कहते हैं अरे 5 minutes आर सफिशिएंट, 5 मिनट तो काफी हैं। सो दैट टाइम यू कैन यूज 5 minutes ought to be enough time। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से आप ought to का यूज कर रहे हो, जहाँ पे प्रोबेबल है या फिर कभी आपको इंडिकेट ड्यूटी और करेक्टनेस, राइट। आगे देखते हैं, मोडाल वर्ब्स ऐड मीनिंग टू द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस बाय एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन, राइट। तो जब भी अगर हम किसी भी तरीके के एक्सप्रेशंस जब हम ऐड करते हैं, दैट टाइम वी यूज मोडाल वर्ब्स, ठीक है। तो हम मोडाल वर्ब का वहाँ पर यूज कर लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, हम मेन वर्ब के साथ में
एक्सप्रेशंस या पॉसिबिलिटी एबिलिटी जो है उसको हम क्या कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं. We use modal verbs with the base form of the verb. Base form of the verb यानी कि जो मेन वर्ब है आपकी, उसमें कोई भी आपको सेकेंड या थर्ड फॉर्म में नहीं जाना है. आप जो बेस फॉर्म है उसके साथ में जो मोडाल वर्ब है उसका हम यूज करते हैं. आई कैन रन, शी कैन ईट, राइट. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आप बेस फॉर्म जो है उसके साथ में मोडाल वर्ब का यूज करते हैं. सेकेंड थिंग इज दैट मोडाल डू नॉट चेंज फॉर्म. मोडाल जो है वो अपना फॉर्म जो है उसको चेंज नहीं करते हैं. मोडाल्स नेवर एंड इन एस. एस में कभी वो खत्म नहीं होते हैं. डोंट यूज टू डबल मोडाल्स टुगेदर. कभी भी जब आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें आपको मोडाल वर्ब्स जो हैं उसको एक साथ दो मोडाल वर्ब्स जो हैं वो आप यूज नहीं करेंगे. We use not to make modal verbs negative. अगर आपको negative sentence बनाना है, that time what you will use? You will use not. जैसे cannot, may not, might not, right? तो इस तरीके से करके हम क्या करेंगे, हम उस modal verb को negative बना देंगे, right? So till here what you have read that modal ऑक्सिलरी वर्ब्स है या फिर वो हेल्पिंग वर्ब भी कहलाती हैं. या तो आप उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कह दीजिए या फिर आप उनको क्या कह दीजिए, हेल्पिंग वर्ब कह दीजिए. इसके जो मोडाल वर्ब्स हैं, मेन मोडाल वर्ब जो कि आप यूज में लेते हो वो कौन सी है, कैन, कुड, वी, वुड, शैल, मस्ट, माइट एंड ऑट टू. ऑट टू का यूज आप करते हो टू इंडिकेट ड्यूटी और करेक्टनेस और समथिंग दैट इज प्रोबेबल. फिर आता है मोडाल वर्ब्स जो है वो क्या ऐड कर देती है, आपकी मेन वर्ब में किसी भी तरीके के एक्सप्रेशंस जो है वो उनको ऐड कर देती हैं. एक्सप्रेशंस लाइक एबिलिटी का, पॉसिबिलिटी का, राइट, परमिशन का. फिर ये आपको बताते हैं कि हम मोडाल वर्ब्स जो होते हैं उसको हम बेस वर्ब के साथ में यूज करते हैं. मोडाल्स जो है वो अपने वर्ब फॉर्म जो है वो चेंज नहीं करते हैं. मोडाल जो है वो नेवर एंड इन एस. एस से वो कभी फिनिश नहीं होते हैं. डोंट यूज टू डबल मोडाल्स टुगेदर. अब आप एक ही सेंटेंस में दो मोडाल्स जो है वो यूज नहीं करिए. वी यूज नॉट टू मेक मोडाल वर्ब्स नेगेटिव. अगर हमें मोडाल वर्ब जो है अगर उसे नेगेटिव बनाना है दैट टाइम वी ऐड नॉट. ठीक है, मे नॉट, might not, right? Then modals do not have past tense form except could and would. मोडाल जो है आपकी मोडाल वर्ब जो है वो कभी भी अपनी जो टेंस की फॉर्म है उसमें पास्ट टेंस में वो कभी नहीं आते. बट देयर इज वन एक्सेप्शन. यहाँ पर है एक्सेप्शन. व्हाट इट इज, could and would. could जो है वो can का past tense है और would जो है वो will का past tense है. तो here we use only could and would in the past form. Otherwise इनकी कोई भी past tense form जो है वो नहीं होती है. Till here everybody is explained. Understand everyone? Are you? Yes, ma'am. Have you understood? ठीक है, very nice. Today we are going to see modal verb can. Can का यूज किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर किया जाता है वो देखेंगे हम आज. ठीक है, आज हम एक ही वर्ब जो है मोडाल वर्ब जो है वो लेंगे and that is can. So any one of you give me some sentences using can. Can anyone? What I'm saying? Can anyone? Yes, ma'am. क्या कोई कर सकता है? So like this, आप बताओ मुझे कुछ sentences जो कि आप can के लिए, जिसमें कि आप can का यूज करके बना रहे हो. Ma'am, he can run fast. He can run fast. Very good. तो यहाँ पे देखा आपने
ही कैन रन फास्ट। RUN रन जो है वो आपकी क्या है, बेस फॉर्म है ना, बेस वर्ब है आपकी, राइट। तो हम किसके साथ में यूज कर रहे हैं कैन का, मोडाल्स का हम यूज किसके साथ में कर रहे हैं, बेस वर्ब के साथ कर रहे हैं। वेरी गुड। एनीवन एल्स, एनीवन एल्स, कोई साउंडिंग? ओके, नो वरीज। तो कैन का यूज हम कहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं, एबिलिटी को बता रहे हैं। जब भी आप अपनी या किसी और की एबिलिटी को बताना चाह रहे हैं कि ही इज एबल और शी इज एबल, राइट, तो यानी कि वो इस चीज को कर सकता है, एबल मतलब वो उसके योग्य है, राइट। तो वहां पर आप किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। और ये जो एबिलिटी है वो आप किस उसमें बताते हैं, प्रेजेंट टेंस में बताते हैं कि एट आई एम सॉरी प्रेजेंट सिनेरियो में बताते हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम में इफ एनीबडी इज हैविंग एबिलिटी तो उसको आप एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आई कैन राइड अ कार, मैं कार चला सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप एबिलिटी शो कर रहे हैं एंड यू आर आस्किंग, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टाइम, राइट। अपॉर्चुनिटी, अगर आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, यानी कि किसी भी अपॉर्चुनिटी कोई आपको आ रही है सामने से, क्या कहते हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी, एवरीबॉडी नोस कि अगर आपको कुछ सामने से मिल रहा है, इन दैट टाइम ऑल्सो शी कैन हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कर सकती है, राइट। इन दैट केस, अपॉर्चुनिटी के केस में भी हम क्या कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। When we are talking about permission, अगर हमें परमिशन लेनी है किसी से तो भी हम क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे। लाइक कैन आई से समथिंग, राइट, कैन आई से समथिंग। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, परमिशन सीख कर रहे हो, आप परमिशन मांग रहे हो। तो दैट टाइम ऑल्सो वी कैन यूज कैन, राइट। सो व्हाट यू हैव लर्न्ड दैट जो कैन है आपका, कैन का यूज आप कहाँ कर रहे हो, प्रेजेंट टेंस में, एबिलिटी में कर रहे हो। द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ कैन इज कुड एंड ओनली कैन एंड विल हैव द पास्ट टेंस फॉर्म, रेस्ट मोडाल्स डू नॉट हैव पास्ट टेंस फॉर्म्स, राइट। यहाँ पे आपने देखा कि कैन हम यूज कर रहे हैं जब हम एबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे एबिलिटी बता रहे हैं, आई कैन राइड अ कार। अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं, दैट शी कैन हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कर सकती है। परमिशन सीख कर रहे हैं, जब हम किसी से परमिशन ले रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, कैन आई सिट हियर, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, परमिशन सीख कर रहे हो। इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी एंड कंडीशनल केस में भी आप क्या कर रहे हो, जब आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, दैट टाइम ऑल्सो वी कैन यूज कैन, राइट। पॉसिबिलिटी कैसे है, एनीवन कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। तो पॉसिबिलिटी आप किस तरीके से शो कर रहे हो कि कोई भी जो है वो इस काम को कर सकता है, एनीवन कैन डू इट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर आपने पॉसिबिलिटी के बारे में बता दिया कि भाई कोई भी कर सकता है। एबिलिटी के बारे में आपने बताया, आई कैन डू इट, राइट, आई कैन डू इट, यानी कि वो आपने एबिलिटी बता दी कि आई एम एबल टू डू इट। ऑन द अदर हैंड, जब आप किसके बारे में बता रहे हो, पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहे हो, दैट टाइम यू कैन से एनीवन कैन डू इट, कोई भी कर सकता है। देन कंडीशनल में आप क्या बता दोगे, कंडीशनल में जब आप देखते हो सेंटेंस को, इफ दे ट्राई, राइट, अगर वो कोशिश करें, कंडीशनल क्या हो गया, अगर वो कोशिश करें तो एनीवन कैन डू इट, राइट। देन इन केस ऑफ रिक्वेस्ट, in case of request also you can use can, right। किस तरीके से, can you teach me, है ना, can you teach me, प्रेजेंट टेंस में, हम प्रेजेंट में ही बात करें, can you teach me, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो, राइट। इसी तरीके से विलिंगनेस में, विलिंगनेस का मीनिंग क्या हो गया,
when you are willing to do something, जब आप किसी भी चीज को करने की will रखते हो, right? जब आप will रखते हो किसी भी चीज को करने की, that time also you can use can. How? I can teach you. I can teach you. मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा सकती हूँ. And last, ability show करने के लिए you can do it better. You can do better, right? तो यहाँ पर भी आपकी ability के बारे में बताया जा रहा है कि you can do better, आप अच्छा कर सकते हो. So in these case, जब आपको इस तरीके के expressions देने हो, कैसे? Ability, willingness, request, possibility, and conditional case, permission, opportunity, and ability, that time you can use your modal verb can. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. If I ask you, can you make some more sentences with can? Right? आप कुछ और सेंटेंस बना सकते हो इससे. कैन से आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस जो है वो फॉर्म कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है? एबिलिटी हो रही है. यू कैन डू, यू कैन मेक मोर सेंटेंसेस विथ कैन, राइट? So this is all for today. We will continue our topic tomorrow, right? Till then, Okay, ma'am. take care everyone. Take care.